अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अहकाम रोज़ा लेकर के हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। हमारी गुफ्तगू मुब्तलात सौम में चल रही है, यानी वो चीज़ें कि जो रोज़े को बातिल कर देती हैं। मुब्तलात सौम में से एक चीज़ है हुक्ना लेना, यानी अनीमा लेना। रोज़ेदार के लिए अगर किसी सयाल चीज़ से, यानी बहने वाली चीज़ से, लिक्विड चीज़ से अगर अनीमा ले, हुक्ना ले, तो चाहे वो इलाज के तौर पर ही क्यों ना हो या मजबूरी की वजह से ही क्यों ना लिया जा रहा हो, रोज़े को बातिल कर देता है। इन्हीं मुब्तलाते सौम में से जानबूझ करके क़ै करना, यानी उल्टी करना है। अगर रोज़ेदार रोज़े की हालत में जानबूझ करके क़ै कर दे तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है, अगरचे वो बीमारी की वजह से ही क्यों ना हो, किसी मजबूरी के मातहत ही क्यों ना क़ै कर रहा हो। अगर वो जानबूझ करके क़ै करता है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। लेकिन अगर सहवन और बेख्तियार क़ै हो जाए, ख़ुद ब खुद क़ै हो जाए, तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होता है। अगर कोई शख्स रात को जानता है कि अगर सहर में या रात को कोई चीज़ ख़ास कोई चीज़ खाएगा तो उससे दिन में उसको उल्टी हो जाएगी, इस चीज़ का यकीन है, जानता है, इसके बावजूद भी ऐसी चीज़ खाए और इसके नतीजे में दिन में उसको बेइख्तियार ख़ुद ब खुद उल्टी हो जाए, तब भी उससे रोज़ा बातिल नहीं होता, क्योंकि रोज़ा अमदन जानबूझ करके अगर उल्टी की जाए तब बातिल होता है। अगर रोज़ेदार क़ै को रोक सकता है, ख़ुद ब खुद क़ै हो रही है, उल्टी हो रही है, और इंसान उसको अगर चाहे तो क़ै को रोक सकता है, तो इस सूरत में ज़रूरी नहीं है कि वो क़ै को, यानी अपनी उल्टी को रोके, और अगर उल्टी हो जाए तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होता है, उसमें कोई हरज नहीं है। अगर रोज़ेदार डकार ले और डकार के नतीजे में कोई चीज़ हलक तक या उसके मुंह तक आ जाए, तो ज़रूरी है कि उसे उगल दे, यानी थूक दे, बाहर निकाल दे। लेकिन अगर बेइख्तियार पेट में चली जाए, डकार ली, कोई चीज़ हलक तक आई और बेइख्तियार खुद जो है वो वापस पेट में चली जाए, तो इस सूरत में भी कोई हरज नहीं, उसका रोज़ा बातिल नहीं होता। लेकिन अगर जानबूझ करके जो चीज़ हलक में आई है या मुंह तक आई है उसको निगल जाए, खा जाए वापस, तो एहतियात वाजिब की बिना पर उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। अगर इंसान को मालूम हो, यकीन हो कि अगर डकार लेगा तो उसके नतीजे में कोई चीज़ हलक तक या मुंह तक आ जाएगी और उसको उल्टी करना शुमार किया जाए, क़ै करना उसके ऊपर सिद्क़ आए, तो लाजिम है कि अमदन ऐसा काम न करे। लेकिन अगर उसको इल्म ना हो और डकार ले और बेइख्तियार कोई चीज़ आ जाए, तो जैसे कि बयान किया गया है, फ़ौरन उसको उगल दे, और अगर बेइख्तियार उसके पेट में चली जाएगी, इस सूरत में तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। अगर रोज़ेदार के हलक में कोई चीज़ चली जाए, बेइख्तियार कोई चीज़ चली जाए, खाने पीने की हो या खाने पीने की ना हो, मसलन भूल करके इंसान ने कोई चीज़ खाई और वो हलक तक पहुंची, इसी तरीके से खाने पीने की ना हो, मसलन मक्खी मच्छर वगैरह इंसान के हलक तक पहुंच गया और वो इस हद तक नीचे अंदर नहीं गया है कि उसको निगलना शुमार ना किया जाए। मसलन वो ऐसी जगह पे है कि वो इंसान उसको निगल भी सकता है, यानी खा भी सकता है, और बाहर निकाल भी सकता है, यानी उसको उगल भी सकता है। लिहाजा ऐसी सूरत में ज़रूरी है, लाजिम है कि इंसान उस चीज़ को बाहर निकाल दे। ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि उसे बाहर निकाल दे और उसका रोज़ा इस हालत में सही रहेगा। लेकिन अगर काफ़ी हद तक अंदर चली जाए कि अब उसे निगलना ना कहा जाए, खाना ना कहा जाए, तो अगर वो पेट में चली जाए तो कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर इस हद तक नहीं गई है
तो अब ज़रूरी है कि वो बाहर निकाल दे, चाहे उल्टी करने से, क़ै करने के ज़रिए ही उसको बाहर निकाला जाए। इल्ला ये कि क़ै करने से, उल्टी करने से उसको शदीद तकलीफ़ हो या उसको कोई ज़रर हो। लिहाजा लेकिन दोनों ही सूरत में अगर कोई चीज़ ऐसी जगह अटकी हुई है हलक में कि उसको निगल भी सकता है और उगल भी सकता है, यानी बाहर भी निकाल सकता है और पेट में भी ले जा सकता है, खा भी सकता है, तो इस सूरत में अगर वो जानबूझ करके उसको खा लेता है, निगल लेता है, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, क्योंकि उसने जानबूझ करके कोई चीज़ खाई है। और अगर उल्टी करके उसको बाहर निकालता है तब भी उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, क्योंकि जानबूझ करके अमदन उल्टी करने से रोज़ा बातिल हो जाता है। लेकिन अगर बग़ैर उल्टी किए इंसान उस चीज़ को बाहर निकाल सकता है तो बाहर निकाल दे और उसका रोज़ा सही रहेगा। ये जो कुछ तमाम मुफ्तरात सौम आपके सामने पेश किए जा चुके हैं, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में चंद मसाइल खुलासे के तौर पर इसी ज़िम्न में आपके सामने पेश किए जाएंगे। आखिर में तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल नूर नजफ़ मीडिया को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।